हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमटी स्टडी। आइए आज हम लोग क्लास 10th गणित के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में देखते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं। पूर्णांक 70 मार्क्स का है। ये 2023 का पेपर है गणित का। हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन्स में पेपर होते हैं आपके यूपी बोर्ड के, जो मेन एग्जाम का पेपर होता है। 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। कुल मिलाकर 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। जो 20 नंबर स्टार्टिंग के होते हैं वो आपको OMR में करने होते हैं। आपके क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। आप हमारे चैनल पर आ करके इन सभी को विस्तृत पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए इज इक्वल टू मासा ए इंटू बी क्रॉस बी और ए क्रॉस बी इज इक्वल टू लासा ए कामा बी। और जहाँ पर बी लिखा है मासा ए इंटू बी लासा ए इंटू बी, ए क्रॉस बी मासा ए कामा बी इंटू लासा ए कामा बी लिखा हुआ है, तो इसमें कौन सा सही है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे सब टिक करते चले जाना होता है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक शून्योत्तर परमेय संख्या का भागफल क्या होता है वो आपको बताना है। शून्योत्तर परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या यानी द क्वोटिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर, जीरो क्वोटिएंट जीरो ना हो और रेशनल नंबर विल बी क्या होगा वो बताना है। m इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू m प्लस 7 है, तो रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। ऐसे 20 मार्क्स के लगभग आपके क्वेश्चन आते हैं जो कि 1 मार्क्स के होते हैं। अब ये देखिए, डायरेक्ट आपसे पूछा गया कि A1 इसमें कुछ करना ही नहीं था कि, तो एक क्वेश्चन आपको गिवन है। अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन अपने चैनल पर कराएंगे, तो आप लोग वीडियो का लिंक डाल देंगे, उस पर जाकर के आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। इसमें से आपको पेपर दिखाया जाएगा अच्छे से, किस तरह पेपर आते हैं, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए अलजेब्रा से क्वेश्चन है और इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कैसे रेखाएँ हैं कि A1/A2 जब सब कुछ इक्वल होता है तो रेखाएँ कैसी होंगी, समांतर होंगी, प्रतिच्छेदित होंगी, समपाती होंगी। तो उस कंडीशन में रेखाएँ जो होंगी वो समपाती हो जाएंगी। ठीक है, रेखाएँ समपाती होती हैं, मतलब लाइन्स आर कॉलिनियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये किसी संख्या का एक तिहाई भाग 21 के बराबर, ये भी अलजेब्रा से क्वेश्चन है। अभी आप देख लीजिए कितने क्वेश्चन, ये भी अलजेब्रा से, ये त्रिभुज चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है, चैप्टर 6 से है। ये बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, इसमें कुछ करना नहीं होता है। ये कोऑर्डिनेट से है, ये त्रिभुज चैप्टर से दिया गया है, त्रिभुज चैप्टर से है। और ये क्वेश्चन भी आपका त्रिभुज से ही है। ये टेग्नामेंट्री बहुत इजी क्वेश्चन, टेग्नामेंट्री। और ये आपका मेंसुरेशन से दिया गया क्वेश्चन है, ये भी मेंसुरेशन से ही है। ये सर्कल चैप्टर से है। और ये क्वेश्चन आपका स्टैटिक से दिया गया है। स्टैटिक से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। ये भी स्टैटिक से क्वेश्चन है और ये भी स्टैटिक से है। ये भी स्टैटिक से क्वेश्चन है, बहुत ईजी, सीधे सीधे फार्मूला पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन पेपर हमारा यहाँ से मेन पेपर स्टार्ट होता है। तो 20 नंबर के आपके मल्टी चॉइस आते हैं। इसके बाद आपके विस्तृत उत्तरीय में डिटेल्स में आंसर जो देना है वो पहला खंड जो होता है उसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इनमें से आपको सभी खंड करने होते हैं। तो इसमें से सभी खंडों में से इसमें ये हमारा टेग्नामेंट्री है, आपको पता ही है। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, ये मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, और ये कोऑर्डिनेट से है, और ये हमारा क्वेश्चन जो है स्टैटिक से है। बहुत इजी क्वेश्चन है सब। जिसको इंग्लिश में समझना हो, CBSE वाले बच्चे इंग्लिश में समझ सकते हैं। इसमें से 5 जो दूसरा खंड होता है, जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स के होते हैं। इनमें से मात्र आपको 5 करने होते हैं। ये भी बहुत ईजी होता है। देखिए, इसमें तो एक आपको ड्राइंग करनी है यहाँ पर, और दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें m की वैल्यू निकालनी। ये सीधे NCERT से क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं कहता हूँ कि NCERT बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, चूँकि 80% क्वेश्चन NCERT से आते हैं। और ये क्वेश्चन अलजेब्रा से है, और ये जो क्वेश्चन है वो ट्रायंगल से है। और जो ये क्वेश्चन है ये भी अलजेब्रा से ही है, और ये भी क्वेश्चन अलजेब्रा से है, और ये स्टैटिक से क्वेश्चन है। नेक्स्ट, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा जो क्वेश्चन होता है, तीसरा चौथा 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही करना होता है, अथवा करके होता है। दोनों में से एक कोई भी आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो आपका है, ये आयतन पृष्ठ, ये है आपका मेंसुरेशन से है, और दूसरा क्वेश्चन ये भी मेंसुरेशन से ही है। और इस दोनों में से कोई एक करना है। जो फोर्थ क्वेश्चन में ये आपका क्वेश्चन जो है वो टेग्नामेंट्री चैप्टर जो था, टेग्नामेंट्री के उपयोग से क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन भी उसी से ही है, उन्नयन कोण और नमन कोण वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी 6 मार्क्स का होता है। इसमें से दोनों में से कोई एक करना होता है 5 में। तो ये आपका अलजेब्रा से क्वेश्चन है, हमेशा फिक्स्ड क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, और ये भी अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछे जाते हैं।
5 बस 5 ही क्वेश्चन आते हैं, इतना क्वेश्चन आता है। पेपर बहुत ईजी आता है। आप लोग अगर अच्छे से प्रैक्टिस करें तो मुझे आशा है कि आप लोग इसमें 70 मार्क्स फुल ऑब्टेन कर सकते हैं। क्योंकि बिकॉज ये होता है 70 नंबर का पेपर है, जिसमें 20 नंबर तो आपकी MCQ के ही आ जाते हैं। बच रहे हैं 50 क्वेश्चंस। 50 मार्क्स के क्वेश्चन जो आते हैं वो 2-2 नंबर वाले आते हैं। बहुत ईजी लास्ट के जो 3 क्वेश्चन होते हैं बहुत ईजी होते हैं। उन 3 को करने से ही आपको लगभग 15, 17, 20 नंबर मिल जाता है। तो ये बहुत ईजी पेपर अब आ गया है। तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और कर सकते हैं। इसका फुल डिटेल मैं आपको लिंक में दे दूंगा, इससे आकर के इसका फुल एनालिसिस आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।